हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 14.3 क्वेश्चन नंबर 6 समझाने जा रहा हूं। तो चलिए बिना देरी करे उसकी स्टार्टिंग करते हैं। बिल्कुल आप बने रहिए हमारी इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये फॉलोइंग टेबल्स दी गई है, यानी नीचे ये टेबल दी गई है। उस टेबल में स्टूडेंट्स है ना, कुछ जो स्टूडेंट्स है ना उनको कुछ सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाए। कौन से? एक तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो उन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। तो उन्होंने बोला कि ये सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, तो हमें इसको एक ग्राफ के थ्रू समझाना है। तो जी नीचे बोला गया है, रिप्रेजेंट द मार्क ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को इतनी देर से इंतजार होगा कि अभी तक हिस्टोग्राम है, बार ग्राफ आ चुका था, लेकिन अभी तक फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम क्यों नहीं आया। तो लो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स भी अब आपका आ चुका है। फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शन। तो यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो दो सेक्शन है उनको आपको अलग अलग ग्राफ में नहीं समझाना, उन्हें आपको एक ही ग्राफ पे दोनों सेक्शन को लिख के बताना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मार्क्स जितने दिए गए हैं, इसके भी मार्क्स और इसके मार्क्स सेम है, बस सेक्शन ए सेक्शन बी अलग है और फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग है। तो इसके थ्रू हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ में आपको ये समझाना है। तो आई होप आपको मेरा क्वेश्चन जो मैंने समझाया है अच्छे से समझने आपको आ गया होगा। तो चलिए मैं अब आपको पॉलीगन ग्राफ में अच्छे से समझाता हूँ क्या से क्या करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एस सरस्वती क्लासेस में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने एक ग्राफ बना दिया गया है। अब आप जो सोच रहे होगे यार ये ग्राफ खाली खाली क्यों है, क्योंकि हमेशा तो सर ये ग्राफ बना के हमेशा समझाते थे, लेकिन ये खाली खाली इसलिए है क्योंकि आप लोग जानते हो कि मैंने जब हिस्टोग्राम था तो हिस्टोग्राम का अलग मेथड था, बार ग्राफ था उसका अलग मेथड था, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है उसका भी अलग मेथड होता है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में समझाया था कि वो कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आज मैं आपको बाकायदा अपने हाथों से आपको प्रैक्टिकली लाइव बताऊंगा बना के, तो आपको ये समझना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बना के रखा है जिसमें जी वाली साइड जो दिख रही है ये एक्स हो गई और जी ऊपर वाली साइड वाई हो गई, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ये मैंने आपको लिख के रख दिए हैं। आई होप आप जानते ही हो कि मैं तो ये बात जानते ही हूँ कि आपको ये पहले से ही पता होगा कि जो क्लास इंटरवल होते हैं उनको अपन यहाँ पर इसको किस रूप में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब इसको किस तरीके से लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर मैंने इसको जिस भी तरीके से लिखा है आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो लोग मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, मार्क्स है ना, मार्क्स है 0 से 10, 10 से 20। तो जैसे अपन ने 0 तो लिखा ही था स्टार्टिंग में, फिर अपन ने 10 लिखा। अब कायदा क्या कहता है कि यहाँ पर अपन को दूसरी लाइन में 10 से 20 लिखना है, लेकिन 10 तो अपन ऑलरेडी वहाँ लिख चुके होंगे, तो हमारा बचा क्या 20, इसलिए अगली लाइन में हम 20 लिख देते हैं। तो ऐसे कर कर इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इस तरीके से क्या हुआ, रिप्रेजेंट हो गया है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इसमें बीच में एक एक यूनिट की जगह दो दो यूनिट क्यों छोड़ी। देखो दोस्तों, जी अपन इस लाइन में नहीं लिख रहे, चाहो तो अपन इस लाइन में भी कर सकते हैं, बट अपन जब नीचे जो दिख रही है एक्स वाली जो लाइन होती है उसमें अपन गैप छोड़ के कर सकते हैं, बट नियम ये कहता है कि गैप भी छोड़ो तो बराबर छोड़ना। तो यहाँ पे 0 से 10 के बीच में भी 2 यूनिट छोड़ी, 10 से 20 के बीच में भी 2 छोड़ी, 20 से 30 के बीच में भी, 30 से 40 के, 40 से 50, 50 से 60, है ना। तो इसलिए नियम क्या कहता है, रूल हो सबके लिए बराबर होते हैं, इसलिए बराबर लाइन में छोड़ो, इसलिए मैंने यहाँ छोड़ा। यहाँ पे मैंने एक एक यूनिट का गैप रखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एक यूनिट ही काम की आनी है, तो इसलिए जितना यूज़ है उतना करेंगे। अब चलो फालतू बकवास हो चुकी है, अब अपन को क्या करना है कि आगे बढ़ना है ना। तो यहाँ मैंने ये दिख रहे हैं, ये लाइन में फ्रिक्वेंसी है और ये मार्क्स वाले हैं, और ये 0 से यहाँ पे 2, 4, 6, 8 इस तरीके की मैंने 2 की टेबल ले ली है, ठीक है। अब आती है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में हमें कैसे करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो देखो कुछ नहीं है, सिंपल है एकदम। आप आ जाइए क्वेश्चन में, देखिए
क्वेश्चन में सेक्शन ए पहले करेंगे फिर सेक्शन बी करेंगे, ठीक है। सेक्शन ए में मार्क्स दिए गए हैं, ये तो आपको दिखा दिया। आप फ्रिक्वेंसी देखिए 0 से 10 के बीच में कितना चाहिए, 3 चाहिए। आ जाइए बार ग्राफ, आ जाइए उसमें पॉलीगन ग्राफ में, ठीक है। कभी कभी हमसे भी थोड़ा थोड़ा हो जाता है बातों बातों में, तो थोड़ा आप ध्यान रखा करें, ठीक है। अब देखो जैसे कि वहाँ पर 3 था, 0 से 10 के बीच में 0 जे और 10 जे, इन दोनों के बीच में 3 है, तो 3 हमें कहाँ चाहिए, 10 वाली लाइन में। अब 3 इसमें देखिए कहाँ कहीं पर है क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम इसके बीच में तो देख सकते हैं कि 3, 2 और 4 के बीच में तो आता है। तो इसलिए जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन्स होते हैं ना, जिसका जो ग्राफ बनते हैं, उसमें कुछ नहीं करना रहता, हमें लाइनें वाइनें नहीं खींचनी, हमें कुछ नहीं करना, बस एक डॉट लगा देना है। क्या लगा देना है, डॉट। तो देखो ये मैंने एक डॉट लगा दिया, इसको डॉट लगा के ऐसे ही छोड़ दो। क्या कर दो, डॉट लगा के छोड़ दो। देखो आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ देखो 2 और 4 के बीच में क्या आता है, 3, बीच में वो मोटी मोटी सी लाइन है, वो 3 के बराबर हो गई। तो ये यहाँ पर देखो इधर पे 10 के ऊपर एकदम टॉप पर मैंने क्या कर दिया, 3 के डॉट लगा दिया। अब इसके बाद अब देखो अगला पढ़ते हैं, तो आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। बस उसके लिए आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, है ना। तो देखो अब यहाँ पर क्या दिया गया है, 10 से 20 के बीच में कितना आता है, 9, है ना। तो अब हमें क्या रखना है, 10 से 20 के बीच में 9 रखना है, यानी कि 20 नंबर पे लाइन आनी है ना। तो क्या करें, 9 लाइन देखनी। तो आ जाइए वापस ग्राफ में, देखो यहाँ पर 10 हो गया। अब 10 से 20 के बीच में क्या था, इसके बीच में 9 था, है ना, 9 था ना। तो अब देखो 9 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो 2 की टेबल में 9 तो आता नहीं है, लेकिन हम ग्राफ में पॉसिबल कर सकते हैं। कैसे, देखो 8 और 10 के बीच में तो 9 आता है। अब 8 और 10 के बीच में कितने का डिस्टेंस होता है, एक नंबर का, है ना। तो एक नंबर मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट मोटी वाली लाइन कहलाएगी। तो यहाँ पे देखो जी अपनी 9 नंबर की हो गई, तो इसको यहाँ आ जाओ 20 पे, ये देखो जी 20 नंबर की लाइन, जी मिड लाइन। तो इस पर क्या कर दो, एक छोटा सा नन्ना मुन्ना डॉट लगा दो। क्या लगा दो, डॉट लगा दिया। अभी आपको अच्छे से क्लियर पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, तो 20 के ऊपर मैंने डॉट लगा दी, सेक्शन ए का चल रहा है, याद रहे। अब आ जाइए, बस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। 20 से 30 के बीच में 17, आ जाइए 17 को देखते हैं कहाँ पर है। देखो 17 20 से 30 के बीच में है, तो 20 से 30 ये है, तो 30 पे आया। यहाँ पर देखो 17 ये 16 के बाद होगा, 16 और 18 के बीच में, तो ये 18 है, ये 16, इसके बीच में लगा दो डॉट। तो ये 16 18 के बीच में डॉट लगाएंगे यहाँ पर, हाँ जी देखिए सही है। ये देखो 30 वाली लाइन दिख रही है, इसको ध्यान से केयरफुली लगाया जाता है, जी नहीं कि अपन भूले भटके लगा दें। अपन को लगाना कैसे है, ध्यान से, है ना दोस्तों। तो चलिए, जैसे कि मैंने क्या करा, 20 से 30 के बीच में लगा दिए डॉट यहाँ पर, तो ये 17 पे, क्योंकि जो 16 और 18 के बीच में मिड पॉइंट है ना, मोटी वाली लाइन, उस पर आता तो यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक बात से जरूर अचंभित हो रहे होंगे, मैं डॉट क्यों लगवा रहा हूँ, लेकिन सुनिए बस 2 मिनट, ये 2 लाइनों में खत्म हो जाती है, फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्यों डॉट लगवा रहा था। जिनको इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी है उनको तो समझ में आ गया हो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो 20 से 30 का हो गया, अब 30 से 40 के बीच में 12 है। आ जाइए ग्राफ में, जरा 12 का बनाते हैं जी। देखिए अब 12 का क्या है, यहाँ पे 30 से 40 के बीच में है ना, तो यहाँ देखिए 12 कहाँ पर है, 12 12 12 जीरा, है ना। तो जी देखो यहाँ पे 40 पे एक डॉट लगा दो, ये नहीं कि बहुत बड़ी डॉट, वो तो हो जाता है कई बार, लेकिन यहाँ पर आराम से एक डॉट लगाना छोटी सी, ये 30 से 40 के बीच में, ठीक है। अब एक लास्ट और देख लेते हैं क्या है। देखो 40 से 50 के बीच में कितना है, या 9, यानी 50 नंबर पे लगेगा क्या, 9 लगेगा। तो 9 नंबर को देखते हैं, आ जाइए। देखो 50 है जी, अब 9 नंबर देखना है, तो 9 9 9 9 9 किसके बीच में आएगा, जो आएगा 10 और 8 के बीच में, तो 8 जीरा जी देखो यहाँ पर लगा दीजिए, लगा दिया 50 पे। अब देखो, अब मैं क्या कह रहा था जी भी मैं बता देता हूँ। अब कुछ नहीं करना जी, डॉट लगा दिए। अब आप लोगों ने तो एक गेम तो खेला होगा छोटा सा, कब, जब आप अखबारों में देखते होगे या फिर कभी कोई ऐसी कोई कॉमिक बुक लाते होगे, तो उसके बीच में एक छोटा सा गेम रहता था ना, कि पॉइंट को मिला के, लाइनों को मिला के एक चित्र बन जाता था। इसी तरीके से यहाँ पे हमें एक लाइनें मिलानी है। कौन सी, एक तो देखो जे पॉइंट है पहला, इस पॉइंट को क्या करो, पहले जो बारी बारी से आए थे उनसे लाइन मिलाना है, ठीक है। तो ये पॉइंट पहला, इसको इससे मिलाओ आराम से, है ना, निश्चिंत हो गए। तो ये अपन ने मिला दिया। अब उसके बाद कुछ नहीं करना दोस्तों, ये मिलाने के बाद अब आपको क्या करना है,
अब उस लाइन को ही जो सेक्शन ए की है, ये सेक्शन ए की चल रहे ना, इसको क्या करो अब 17 से मिलाओगे। 17 सेकेंड नंबर पे था अपना, था क्या नहीं? तो लो मिला दिया। अब इसी के साथ अब इसको है ना किस पे मिलाओगे? इस पे 40 नंबर वाले पे, है ना, कि तभी तो 30 से 40 बनेगा। तो देखो ये लो इसको मिला दिया, मिला दिया। इस तरीके से एक इसको और मिलाओ। तो इसी तरीके से अपन ने ये मिला दिया। अब बात यहाँ आती है कि अपन ने ये मिलाई है लाइनें क्यों? जी फ्रिक्वेंसी जो पॉलीगन होता है ना, उसमें अपन ऐसे कॉलम वाले वो डंडे नहीं बनाते, कॉलम बना के इसको लाइनें ड्रॉ कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। इसमें क्या करना पड़ता है, हमें पॉइंट लगाना पड़ता है जहाँ जहाँ पर ये बन रहा है इसका मार्क्स है, उस जगह पर पॉइंट लगा देते हैं उस फ्रिक्वेंसी की, फिर उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से ऐसे मिला देते हैं, जिससे क्या होता है ये लाइन बन जाती है। अब ये बात है कि ये है ना ऐसे हवा में तो नहीं रखते, मतलब देखो यहाँ पे लाइन है नहीं, यहाँ लाइन है नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये पॉइंट है ना इसको अपन अब ऐसी जगह मिला देंगे जो अपनी इस फ्रिक्वेंसी में टेबल में, जो फ्रिक्वेंसी टेबल देखी थी अपन ने, देखो इस फ्रिक्वेंसी टेबल में जितने भी नंबर हैं, तो इन नंबरों को छोड़ के उसमें अलग से बाहर की साइड जो नंबर होगा ना ग्राफ में, उधर पे वो लाइन को लगा देंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे देखो ये यहाँ पर अपन लगा नहीं सकते, तो इसको कहाँ लगा दें, यहाँ लगा दो, एक पॉइंट यहाँ लगा दी, इसके लिए इसके बाहर यानी यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हम स्केल के इस माध्यम से इस पॉइंट को इस लाइन से मिला देंगे और इस वाले पॉइंट को इस लाइन से जो 50 और 60 के बीच में हमने लगा दी थी। इससे क्या हो गया, ये हमारा ग्राफ इसी के ऊपर आ गया पूरा। तो इस तरीके से यह ग्राफ प्रेजेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या था हमारा सेक्शन ए, क्या था ये हमारा सेक्शन ए। तो इसको आप लिख सकते हो फॉर सेक्शन ए, इसको ऐसे एरो लगा कर लिख दीजिए फॉर सेक्शन ए, ये सेक्शन ए के लिए, ठीक है। अब आती है बारी किसकी, सेक्शन बी की। तो चलिए ऐसे इसी तरीके से सेक्शन बी को प्रेजेंट करते हैं। आ रही है फटाफट से हम चुटकी बजाती प्रेजेंट कर दें, ठीक है। देखो सेक्शन बी है, इसमें देखो यहाँ पे जे भी वही सेम मार्क्स है, फ्रिक्वेंसी देख लो 5, 19, 15, 10, 1। तो पहले कौन है 5, तो 5 पे पहले डॉट लगाते हैं, आ जाओ। 5 कौन सा है, देखो यहाँ पर 5 किस पे था, 0 और 10 के बीच में है ना। तो देखो 5 आएगा 4 और 6 के बीच में, तो देखो 4 और 6 इसके बीच में यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ लगा दीजिए, देखिए लगा दिया अपन ने इसी तरीके से। और हाँ इसके लिए भी जे डॉट होगा, तो जब ये पूरी लाइन बन जाए ना तो इसको इससे जोड़ देना, और जो जहाँ पर ये खत्म होगी ना तो इसको इससे जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो 4 और 6 के बीच में क्या आता है, ये बीच में पॉइंट, ये मिड पॉइंट दिख रहा है, ये मोटी सी लाइन दिख रही है, ये 5 के बराबर होगी। तो देखो यहाँ पे 5 पे हमने डॉट लगा दिए, लगा दिया। अब चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या दिया है, 10 से 20 के बीच में 19 दिया है ना। आ जाइए 20 नंबर पे 19 छापते हैं। देखो ये 20 है, अब 19 देखना, 19 किसके बीच में आएगा, 2 के पहाड़े में 19 आता नहीं है, लेकिन 18 और 20 के बीच में जरूर आएगा। तो 20 जेरा 18 जेरा, तो इसको ले लीजिए, इसको यहाँ देखो 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 जी, देखो जी 20 है, जी 20 है, जी 20 है, जी 20 जीरा, जी देखो जी 19 आ गया मिड लाइन पे, क्योंकि 18 और 20 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 नंबर का। क्यों, जब 18 में 2 जोड़ोगे तभी तो 20 होंगे, इसलिए 2 का आधा 1 और वो 19 के बराबर होता है। 18 19 20, तो 18 19 20, इसलिए मिड लाइन ये आ गई, ठीक है। तो ये अपनी 19 नंबर की हुई, तो ध्यान रखना 1 2। अब एक और बात दोस्तों, अब तक तो आपको मैंने ये समझाया था, तो अब तक तो आपको अब समझ में आ ही रहा होगा, तो याद रहे इसी तरीके से आपको आगे बनाना है। मैं फटाफट बनाते जा रहा हूँ, आप लोग भी इसको समझते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये यहाँ बना दिया, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, देखो क्या दिया है, 20 से 30 के बीच में 15। आ जाओ 15 पे देखते हैं। देखो यहाँ पर अपना क्या है, 15 कहाँ पर है भाई, 15 20 से 30 के बीच में, ये पहले नंबर 30 वाली लाइन ले लो। अब 15 कहाँ पर है, 15 किस में होगा, 14 और 16 के बीच में, तो 14 जे है, 16 जे है, तो ये लाइन ये। तो देखो ये 30 है, 20 से 30 के बीच में यहाँ लगेगा ना, तो ये देखो यहाँ लगा दिए डॉट, ये हो गया 15। आ रही है ना समझने अच्छे से। तो इसी तरीके से इसको करते जाना है ना। तो चलो फटाफट से इसको आगे बढ़ाते हैं हम। देखो 30 से 40 के बीच में क्या है, 10, तो आइए 10 पे चलते हैं।
देखिए यहाँ पर 30 से 40 है, देखिए ये 30 से 40 है ना ये। अब इसके बीच में क्या था अपना 10 है ना, तो 10 को देखें यार, 10 10 10 10 जी रहा, तो जी 40 है अपना जी, देखो जी यहाँ पर बनेगा इसका डॉट बन गया। इस तरीके से उसको यहाँ प्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद क्या है जी 10 हो गया। अब उसके बाद देखते हैं अगला क्या दिया गया है। देखो लास्ट है 40 से 50 के बीच में क्या है 1, तो आ जाइए 1 पे आ जाते हैं। देखिए 1 था 40 से 50 यानी जीरो 50, 1 कहाँ पर है 0 और 2 के बीच में ये मिडल लाइन, तो ये 50 है, तो यहाँ पर ये लाइन लग गई है, देखिए लग गई। अब इसको यहाँ लगने के बाद अब कुछ नहीं करना आपको दोस्तों, अपन ने जैसा था वैसी लाइन को मिलाते जाइए। तो बस देखिए ये स्केल उठाई हमने, आप भी उठा लीजिए, बढ़िया है। वैसे तो नटराज की है, आप लोग भी कौन सी रखते हो, नटराज की रखते हो कौन सी रखते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, स्केल से मतलब अपन को। तो देखो पहले ये लाइन है, इस लाइन को पहले इससे जोड़ दो, ठीक है। तो ये देखो ये लाइन है, ये इससे जोड़ दी। अब ये लाइन को इस लाइन से जोड़ दो, क्योंकि ये सेकंड नंबर की लाइन है, ये अपन ने ऐसे जोड़ दी। फ्रेंड्स छोटी सी एक गलती हो गई, छोटी सी क्या हो गई ये कि है ना, यहाँ पर अपन ने जो लाइन दिख रही है, अपन ने देखो इस एक सेक्शन ए तो अपन ने बना दिया, लेकिन अपन को सेक्शन बी के लिए अलग पेन का यूज़ करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि देखो एक पेन से मैंने करा तो देखो मेरे से एक गलती हो गई कि मेरे को पहले इस लाइन से मिलाना था इस डॉट को, लेकिन मिला किससे दिया, इससे। तो इसलिए दोस्तों इसको सुधारने के लिए कुछ नहीं करो, यहाँ पर ये दिख रहा है एक ब्लैक पेन ले लीजिए, मैं इसको ले लेता हूँ ड्रॉ। तो पहले नंबर शुरू में फिर से इस लाइन को, जो पहला नंबर है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, जो लाइन दिख रही है कुछ वाली लाइन, इस डॉट से इस डॉट को मिलाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये अपनी सेक्शन बी की चल रही है, तो इसको मिला देते हैं ऐसे, इससे चेंज हो जाएगा। अब जी डॉट से पहले इस डॉट को मिलाएंगे, ना कि इस डॉट को, तो इस डॉट को पहले हटा देते हैं अपन ऐसे, है ना। तो फ्रेंड्स जिससे क्या होगा आपको पता रहेगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इस डॉट से इसको मैं इस डॉट से मिला देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब जे वाले डॉट को अब पहले सेकंड थर्ड नंबर पे इससे मिला देता हूँ, ये देखिए मिला दिया। अब जे डॉट को इस डॉट से मिलाएंगे, फिर इस डॉट से। तो ये नपन कैसे चलते हैं, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, अब 30 से 40, 30 से 40 पे कौन है, जी डॉट। अब 40 से 50, 50 पे कौन है, जी, है ना। जी लीजिए, ठीक है। अब इसको एंड करना है, एंड कहाँ पे करें, जहाँ पे पहले वाला करा था, तो वहीं एंड कर देते हैं, जी लो। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया। तो आपको अलग कलर से फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने गलती से एक ही कलर से लिख दिया, तो इसी कारण से बाय मिस्टेक अपन ने सेम डॉट को एक डॉट छोड़ के यहाँ पर लाइन खींच दी। ऐसा करना नहीं चाहिए था। जियाली डॉट अपनी दिख रही है, जी ओरिजिनल है, ठीक है। तो इसलिए क्या लिख दो यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं हम सेक्शन बी, क्या लिख देते हैं, सेक्शन बी, और जी सेक्शन ए, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और दूसरा पहला वाला कौन सा था, 1 2 3 4 5 6, हो गया क्लियर, अच्छे से आ गया होगा आपको समझने। तो इसलिए फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ हम आपको ग्राफ हमारा बन चुका है। अब हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन में छोटी सी लाइन बोली गई थी वो समझाना है, तो चलिए आ जाइए जल्दी से वो समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ने पॉलीगन तक तो बोला था, पर उसका एक और पॉइंट बोला था यहाँ से, फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शन। तो यहाँ पे ये बताना है कि ये पॉलीगन्स में दो जो अपन ने पॉलीगन ग्राफ बनाए थे, उन दोनों में सबसे ज़्यादा किसका अच्छा परफॉर्मेंस था। तो आज ये लिख देते हैं, लिखिए मेरे साथ, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन कंक्लूड, मैं इसको फटाफट लिख देता हूँ, आप लोग जल्दी से 1 सेकंड रुक जाइए। देखिए क्या है, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन कंक्लूड दैट द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए परफॉर्म बेटर देन सेक्शन बी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो दिख रहा है ये अधिक अंक पाने के लिए जो सेक्शन ए है उसको क्या है, उस छात्र की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से अधिक हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो ए जो सेक्शन है, ए सेक्शन, वो क्या है, कम है,
किसके मुकाबले में? सेक्शन बी के। लेकिन इसी कारण से उसको अधिक छात्रता पाने के लिए, उसी सेक्शन ए को उसको अधिक छात्रता पाना है तो उसके लिए उसकी संख्या क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तो उसको अधिक संख्या की जरूरत है, इसलिए क्या बेटर हुआ आप खुद ही समझ गए होंगे, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए